नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून में पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास सभागार बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। निकटवर्ती गांवों को डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था और गाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। आज अल्मोड़ा और नैनीताल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल के रामनगर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि इस दौरान एक रिजॉर्ट के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। अल्मोड़ा के स्पोर्ट्स स्टेडियम भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुउद्देशीय शिविर में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। विवेकानंद द्वार का उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। और कल धामी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन होगा। आज से 30 मार्च तक यह आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। अपनी तीसरी सालगिरह मनाने के लिए धामी सरकार ने पूरी तैयारियां की हैं। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर आज से 30 मार्च तक आयोजित होंगे, जिनका उद्देश्य सरकार की कई योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है। सचिवालय में आयोजित बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन शिविरों का संचालन प्रभावी, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से किया जाए, ताकि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। और हरिद्वार में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने 4 मदरसों को सील कर दिया है। नियमों के उल्लंघन पर मदरसों में ताला लगाया है। अधूरे दस्तावेज होने पर यह कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। लालडांग और गुजर बस्ती में 4 मदरसों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। मदरसा अरबिया गुलशन शाह सकलैन में नियमों का उल्लंघन पाया गया। ये कार्रवाई सरकार के आदेश के बाद की गई है। प्रशासन ने साफ किया कि बिना मान्यता और नियमों का उल्लंघन करने वालों किसी भी मदरसे को बख्शा नहीं जाएगा। महोदय के निर्देशानुसार जो भी मदरसे संचालित हैं उनका पंजीकरण चेक करा जा रहा है, और जो भी बिना पंजीकरण के पाए जा रहे हैं, चाहे मदरसा बोर्ड में उनका पंजीकरण नहीं है, ना ही शिक्षा विभाग में पंजीकरण है, उनको जांच करने के बाद विधिवत तरीके से सील करा जाएगा। कितने मदरसे सील किए गए हैं और कल भी कार्रवाई की गई थी? देखिए, हरिद्वार तहसील के थाना श्यामपुर क्षेत्र में कल 2 मदरसे सील करे गए थे, जो गुजर बस्ती इलाके में थे। आज 4 सील करे गए, जिसमें से 1 लालढांग में है और 3 गुजर बस्ती में है। देखिए, इस संबंध में लगातार जांच करी जा रही है, और जहां जहां जांच में आया जा रहा है कि इनके पंजीकरण नहीं है या फिर विधिवत तरीके से जो हमारे कानून नहीं चल रहे हैं, तो उनको चेक करने के बाद उपरांत सील करा जा रहा है। चलिए, अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से अवैध मदरसों की शामत आई है। धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन की टीम ने पहले मदरसों की जांच की। बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों पर कार्रवाई की। बिना पंजीकरण के संचालित दिख रहे थे कई मदरसे। ऐसे कई मदरसे पाए गए जिनका कोई पंजीकरण नहीं था। नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते ये कार्रवाई की गई है। धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की कोशिश की गई है, ये भी बात निकलकर सामने आई है। मदरसों की आड़ में ज़मीन के गोरख धंधे का भी आरोप उन लोगों पर लगा है जो बिना पंजीकरण के और अवैध तरीके से मदरसे चला रहे थे। धर्म की आड़ में ज़मीन पर कब्जे का खेल भी यहाँ पाया गया है। मानकों के विपरीत बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसों पर एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि अब तक 110 मदरसों को सील कर दिया गया है। देहरादून, पौड़ी में 92 मदरसे सील किए गए हैं। ऊधम सिंह नगर में 16 मदरसे सील किए गए। खटीमा में 9 मदरसे अवैध पाए गए, जिनको सील कर दिया गया। मुस्लिम संगठनों ने मदरसों पर कार्रवाई की आलोचना की है। ये देखिए, हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अवैध मदरसों पर एक्शन
के दौरान जो है पुलिस मुस्तैद नजर आई और मदरसों पर एक्शन लिया गया और इस पूरे प्रकरण को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध जताया है, बैठक की अधिकारियों के साथ और बैठक में विरोध किया। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद देखने को मिली। पुलिस ने महिला कांस्टेबल या अफसर से लेकर पुरुष दोनों को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई भी वहाँ पर शांति व्यवस्था में कोई परेशानी ना हो। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अवैध मदरसों का खेल उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन यूसीसी आने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की अगर बात कर ले तो उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर धामी सरकार पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। बीते दिनों में सरकार की ओर से जिस तरह एक सूची बनाई गई और लगातार उन मदरसों को चिन्हित किया गया जो अवैध चल रहे थे या फिर अवैध तरह की गतिविधियां हो रही थी, क्योंकि अभी तक की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में 100 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिन पर कार्रवाई हो चुकी है। क्योंकि उधम सिंह नगर की बात की जाए, काशीपुर की बात की जाए तो तमाम ऐसे जगह कार्रवाई हुई है कि ना तो मदरसा कहीं रजिस्टर्ड है, मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग में कहीं इनका कोई पंजीकरण नहीं है, जिसके बाद एक तो बड़ी कार्रवाई हुई है। और धामी सरकार ने साफ किया है कि अगर इस तरह कोई धर्म की आड़ में जमीन कब्जाने का काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक अब ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां बीते 2 दिनों में करीब 6 मदरसों पर कार्रवाई हुई है। ना तो यह जो मदरसे थे कहीं मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड थे और ना ही शिक्षा विभाग में इनका पंजीकरण था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पहले इनको नोटिस दिया गया था, उसके बाद इन्हें कहा गया था कि जो अतिक्रमण है उसे हटा लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हटाया। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो कार्रवाई हो रही है। जी, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है संजय, जब मदरसे अवैध हैं, उनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, फिर मुस्लिम पक्षकार किस बात का विरोध कर रहे हैं? देखिए, लगातार ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनका यही कहना है कि धर्म पर इस तरह प्रहार हो रहा है, क्योंकि जो उनकी इबादत का घर है वहां पर इस तरह कार्रवाई हो रही है। कि पहले भी हमने देखा है कि धामी सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर इस तरह से कोई अवैध मदरसा चलाता है या अवैध गतिविधियां वहां पर होती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पहले एक टीम भी गठित की गई थी, उस टीम में सभी धर्मों से एक रायशुमारी की गई थी, चर्चा की गई थी। उसके बाद से अब हम लगातार देख रहे हैं कि जो अवैध मदरसे हैं उनकी शामत आ रखी है। हालांकि जो इनमें पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका जो भविष्य है वो आगे किस तरह से होगा, किस तरह से वो आगे उनकी पढ़ाई पूरी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है। जी संजय, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये निर्देशिका बनी कि मदरसे किस किस चीज के तहत खोले जाएं, उनकी नियमावली क्या होगी, जब इन तमाम प्रारूप को पहले एक चयनित समिति द्वारा तय कर लिया गया, तो फिर आज जमीन पर, अवैध जमीन पर मदरसा खोलना, मस्जिद और मदरसे एक साथ खोलना, जब वहां जांच की जाती है तो दस्तावेज पूरे नहीं पाए जाते हैं, गलत चीज का समर्थन आखिर जो अवैध मदरसे चलाने वाले पक्षकार हैं क्यों कर रहे हैं, और धामी सरकार का उन पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तो हाल में जिस तरह से यूसीसी लागू हुआ है उससे पहले से ही हम लगातार देख रहे हैं कि वर्षों से उत्तराखंड के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अवैध मदरसे यानी धर्म की आड़ में एक जमीन कब्जाने का खेल चल रहा है। इसके अलावा जिस तरह के ये मदरसे होते हैं ना तो इनका किसी तरह कहीं पर भी पंजीकरण होता है, और धामी सरकार ने पहले ही कहा था कि जो मदरसे हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनका एक रजिस्ट्रेशन करा ले। मदरसा बोर्ड के साथ साथ शिक्षा विभाग में भी उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन हम लगातार यह भी देख रहे हैं कि तमाम ऐसे मदरसों पर ही कार्रवाई हुई है, ना तो वो कहीं पर रजिस्टर्ड थे और ना कहीं उनका पंजीकरण था, और जो उनके दस्तावेज थे वो भी कहीं ना कहीं पूरे नहीं थे। वजह साफ है कि अगर इस तरह कोई धर्म की आड़ में जमीन कब्जाता है या फिर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुंडीर तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहेंगे हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। देहरादून के जौनसार बावर में अवैध कब्जा देखने को मिला है। अवैध कब्जों को लेकर बवाल मचा है। हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना ने इसका प्रदर्शन किया है।
हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। की कमेटी गठित की, साथ में सिवढांग में कब्रिस्तान, चांदनी रोड पर कब्रिस्तान, कालसी में अवैध रूप से फॉरेस्ट की जमीन पर कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। इनको तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए और जो हमारे जमीन पर कब्जा की गई है, एक 700 से अधिक बीघा जमीन जो 1983 में नाम लगी, उस पर भी जांच कमेटी बिठा दी है और महाराज जी के प्रयास से आज मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मैं समस्त रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल के कार्यकर्ता और संरक्षक जो रुद्रसेना के स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबके प्रयासों से आज बहुत बड़ा काम हुआ है। 1 साल के अंदर जितने भी हमारे क्षेत्र में जिहादी आए थे, ये सब के सब आपको जौनसार बावर से बाहर नजर आएंगे। जब इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तो ये किस हक से क्षेत्र में रहेंगे। वहीं दुनिया भर की ये योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, न जाने कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जिस तरीके से भारत में रोहिंग्या मुसलमान घुस चुके हैं, बांग्लादेशी घुस चुके हैं, वैसे ही जौनसार बावर के अंदर भी ये घुसपैठिए घुस गए हैं। इनको जाना ही होगा शासन प्रशासन किस तरीके से इनको बाहर भेजती है, हमारे एसटी के जमीनों को मुक्त करती है, ये देखने योग्य बात है। लेकिन जो काम पिछले 3 साल से हम लोग करते थे, उसमें कर रहे थे, उसमें हम सफल हुए। और जो धर्मसभा हनोल में महामंडल जिलाधिकारी के साथ हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना के सामूहिक प्रयास से बड़ी अच्छी वार्ता संपन्न हुई। हमने जिलाधिकारी को कहा कि यहाँ पर जो 700 बीघा लगभग 700 बीघा जमीन देवभूमि की अवैध रूप से बाहर के लोगों ने कब्जा करके नाम चढ़ाई हुई है, उस पर एक एडीएम या एसडीएम स्तर का मजिस्ट्रेट बैठे तो स्वीकार किया है। डीएम महोदय ने उसको आदेश भी कर दिया है, कोई एडीएम या एसडीएम स्तर का अधिकारी जांच करेगा और उसकी एक एक जांच की रिपोर्ट देगा। साथ में यहाँ पूरा देवभूमि का पहाड़ का जो क्षेत्र है और वन विभाग का क्षेत्र है, इस पर कब्रिस्तान बना करके बहुत तेज गति से बाहर के जिहादी लोग कब्जा कर रहे हैं। इस पर बिना विलंब के कार्रवाई की जाए। डीएम ने आज इसका डीएफओ को का कहते हुए संज्ञान लेते हुए कहा है इसमें गंभीरता से और तेज गति से कार्रवाई की जाए, क्योंकि लैंड जिहाद उत्तराखंड की रोका जाए, इसका मुख्यमंत्री का प्राथमिक काम है। और दूसरा विषय एक महत्वपूर्ण था, हनोल मंदिर जो है अपने महासू देवता का जो मंदिर है, उसमें पिछले अनेकों साल से एक ही कमेटी काम कर रही है और जो मनमानी ढंग से कर रही है, जो है वहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, वहाँ उसकी चिंता नहीं हो रही, तो उस कमेटी का भी पुनर्गठन हो, इसके लिए भी आज डीएम ने एसडीएम का आदेश कर दिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कमेटी भंग करके नई कमेटी का गठन किया जाएगा। जिलाधिकारी के साथ हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना के सामूहिक प्रयास से बड़ी अच्छी वार्ता संपन्न हुई। हमने जिलाधिकारी और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ लगातार संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, प्रबोधानंद गिरी कई मामलों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। महासव देवता के मंदिर की जो समिति है उसको लेकर के भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जहां एक तरफ अवैध मदरसों पर सरकार कार्रवाई करे, तो वहीं दूसरी तरफ लैंड जिहाद का भी आरोप एक विशेष वर्ग पर लग रहा है। कहां का ये पूरा मामला है और आखिर क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रबोधानंद गिरी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कब्रिस्तान की जगह है वहां पर कब्जा किया जा रहा है। जी, अगर हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार पूरी तरह सख्त दिखाई दे रही है, तो वहीं अब जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो पूरी तरह आगे आ गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड के जौनसार में जिस तरह से लगातार ही वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, वहां पर भू माफिया कब्जा रहे हैं, यानी लैंड जिहाद जैसी जो शिकायतें वहां से मिल रही है, तो उसको लेकर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिला अधिकारी से मिले हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अगर जल्द से जल्द यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि लगातार ही उनका कहना है कि वहाँ मजार बन रही है और अवैध गतिविधियां हो रही, तो उनको लेकर यहाँ जो हिंदू संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिला अधिकारी से मुलाकात की है। जी, लैंड जिहाद का मामला क्या निकल कर सामने आया है? देखिए, वहाँ पर जो जमीन है उस
पर कहीं ना कहीं कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, उनको कब्जाया जा रहा है। यानी बड़ी एक भूमि है 7 बीघा की अगर बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जिस तरह बीते दिनों से लगातार उस जमीन को लेकर विवाद भी हो रहा है और पहले भी जिला अधिकारी को इस माध्यम से ज्ञापन भी दिया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर एक टीम गठित की है और जिला अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है संजय, एक चीज और आखिरी सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है, जैसे नीम करौली की मान्यता है वैसे ही महासुर देवता की मान्यता है, उसकी समिति को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लंबे समय से एक ही समिति वहां पर है और विकास कार्य जो है नहीं कर रही है। देखिए, लगातार ही जो महासुर देवता है, प्रसिद्ध देवता है, वहां पर लोग भारी संख्या में जाते हैं। इसको लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वर्षों से जो इस महासुर देवता की जो समिति है वहां पर ना तो किसी तरह के चुनाव हुए हैं, ना ही नए संगठन का कोई गठन हुआ है। उसको लेकर भी वहां अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। उसको लेकर भी अब देखने वाली बात होगी किस तरह से नई समिति का गठन होता है और किस तरह से वहां जो विकास कार्य होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुंडीर तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में प्रेमचंद के बयान के बाद घमासान मच गया है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। स्पीकर रितु खंडूरी को हटाने की मांग की गई है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी इस्तीफे की मांग की गई है। प्रेमचंद अग्रवाल का विवादित बयान सामने आया। उनके इस्तीफे के बाद भी बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। इससे वहीं विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर होता दिख रहा है। इसी मसले पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के इस्तीफे के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर कार्रवाई की मांग की। मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण ही उस दिन की घटना का घटित हुई है विधानसभा, क्योंकि उस विधानसभा में विधानसभा स्पीकर उपस्थित थी, आसन पर विराजमान थी, वही संचालन कर रही थी और साथ में नेता सदन भी उपस्थित थे और संघ अधिकारी भी, मंत्री भी उपस्थित थे। उस उनकी उपस्थिति में जो घटना हुई, उस घटना के लिए सभी लोग दोषी हैं और मुख्य रूप से मैं सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को मानता हूँ वो स्पीकर को मानता हूँ, जिन्होंने एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में उस पीठ पर बैठ करके भाषण करने का प्रयास किया। ये सब स्पष्ट लोग नहीं देखा, क्योंकि बुड़ौला जी कोई गलत बात नहीं कह रहे, वो संसदीय भाषा में सही जवाब दे, सही बात पूछ रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ उस व्यवहार से ये स्पष्ट है कि मैं समझता हूँ उस तरह का व्यवहार तो पार्टी के जो सदन के। हरिद्वार पुलिस का नशे की तस्करी पर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने ड्रग विभाग और ANTF की संयुक्त कार्रवाई में टीम ने ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर छापा मारा है। भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप बरामद की है। कार्रवाई से पहले ट्रांसपोर्टर मौके से फरार हो गया। फरार ट्रांसपोर्टर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस लगातार अपराधों पर शिकंजा कस रही है। नशा तस्करी के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ड्रग और ANTF की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने ट्रांसपोर्टर के गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप बरामद हुई है। कार्रवाई से पहले ट्रांसपोर्टर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला नशीली दवाओं की अवैध सप्लाई से जुड़ा हुआ एक बड़ा रैकेट का हो सकता है। फिलहाल पुलिस, ड्रग विभाग और ANTF की टीम इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जांच कर रही है।
और हरिद्वार पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ है। कई थाना प्रभारियों के तबादले हुए हैं। 36 दारोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है। संजीत कंडारी को हर की पौड़ी चौकी का जिम्मा सौंपा गया है। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। देर रात जारी आदेश के तहत 36 दारोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। नई नियुक्तियों में महिपाल सैनी को बहादराबाद बाजार चौकी का प्रभारी बनाया गया है, जबकि संजीत कंडारी को हर की पौड़ी चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चरण सिंह को रोड़ी बेलवाला चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं अशोक शीर्षवाल को कलियर थाना में वरिष्ठ उप निरीक्षक का पदभार सौंपा गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात धर्मेंद्र राठी को भगवानपुर थाने में वरिष्ठ उप निरीक्षक नियुक्त किया गया है। और हर्षिल में शराब की दुकान खोलने का विरोध देखने को मिला है। तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। शराब की दुकान ना खोलने की मांग की गई है। पर्यटकों में गलत संदेश जाएगा। जिला आबकारी विभाग की ओर से हर्षिल गांव में शराब की दुकान खोलने पर विरोध शुरू हो गया है। हर्षिल गांव में ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर शराब की दुकान नहीं खोलने की मांग की है। वहीं जिला मुख्यालय में तीर्थ पुरोहितों सहित उपला टकनोर के 8 गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर शराब की दुकान खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीण हर्षिल में एकत्र हुए। उन्होंने शराब की दुकान खोलने के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार हर्षिल में शराब की दुकान खोलना जाना उचित नहीं है। इससे पर्यटकों में गलत संदेश जाएगा, साथ ही इससे गांव का माहौल भी खराब होगा। कटिंग पे देखा है कि हर्षिल में वाइन शॉप खोला जा रहा है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ देवभूमि भी है और वहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो उनके हमारा मैसेज किया जाएगा। यहाँ देवभूमि ने यहाँ तो हुड़दंग मचाने के लिए लोग आएंगे और हमारी फ्यूचर में जो हमारी पीढ़ी है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। हम इसका घोर विरोध करते हैं और जिस हद तक हम अगर शासन प्रशासन हमारी बात को टालता है तो हम हर कंडीशन तक जाने को तैयार है। हम रोड पे बैठने को तैयार है। पूरे उत्तरकाशी से लेकर के गंगोत्री के बीच में हम बिल्कुल उसको मान्य नहीं करेंगे। बिल्कुल इसको जो है तत्काल इसको निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय विधायक जी ने भी निरस्त करने की घोषणा जो माननीय डीएम साहब को बता दिया गया है। और हमारे युवा पीढ़ी विशेष करके अभी अगर हमारी ये आवाज अगर मोहन सिंह राणा जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय 1 महीना भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को शीतकालीन प्रवास यात्रा का शुभारंभ किया हुआ भी नहीं हुआ कि शासन प्रशासन के द्वारा हर्षिल के सुंदर वादियों में और शांति प्रिय वादियों में दारू का अड्डा। और इसी के साथ मेरे साथ राजधानी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।